नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, RKGS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज 10th क्लास का 1.1 का नया चैप्टर शुरू से बेसिक से पढ़ाऊंगा। कल लाइन कट जाने के कारण कुछ मैंने बेसिक नहीं बता पाया। मैं आज बेसिक से पूरे पढ़ाऊंगा। बेसिक से लेकर के लेसन तक जो सवाल होगा सबको हल करूंगा। 1 वर्ग 10वां। पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। इस पर हमें पढ़ना है। इसमें लघुत्तम समापवर्तक होता है HCF। महत्तम समापवर्तक। इसका इंग्लिश होता है लोअर कॉमन फैक्टर। इसका इंग्लिश होता है लोअर कॉमन फैक्टर। इसका इंग्लिश होता है इंग्लिश फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम समापवर्तक और LCM को कहते हैं। महत्तम समापवर्तक HCF को कहते हैं। यही हमको लेसन 1 में पढ़ना है। 1.1 में इसको हम कैसे निकालते हैं? 20 और 40 का LCM और HCF निकाल ले। इसको कैसे करेंगे? हम लघुत्तम कर देंगे LCM के लिए, HCF के लिए जो बड़ा है उसमें छोटा से भाग देंगे। बड़ा कितना? 40 में 20 से भाग देंगे तो 2 मरतबे 40 हो गया। कट जाएगा, कटेगा नहीं, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF कितना हो गया? HCF 20 हो गया। LCM होगा, LCM लघुत्तम ले लेंगे 20 और 40 का 10 20 क्या हो जाएगा? 5 से 5 का 20, 2 से 1, 2 दूना 4, 10 दूना 20 दूना 40 हो गया। ये 2 गुने 5 गुने 2 गुने 2 बराबर 40 हो गया। तो LCM कितना हो गया? LCM 40 हो गया। ऐसे निकलता है। कुछ सवाल होता है जैसे 5 और 3 का LCM और HCF निकाले। हो गया 5 और 3 का। तो इसमें कॉमन जो होगा वो HCF होगा। कॉमन जो होगा HCF होगा। तो 5 और 3 का, तो 5 में 5 बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 में हम 3 से भाग देंगे। 1 मरतबे 3, 2 हो गया, 3 हो जाएगा। यहाँ का यहाँ आ जाता है तो 2 से भाग देंगे। 1 में 2, 1 हो गया, 1 में 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा। तो HCF बराबर 1 होगा। LCM 5 3 का तो गुना हो जाएगा, ये कटने वाला नहीं है, तो 5 गुना 3 बराबर 15। LCM बराबर 15 हो गया। ठीक है, इसी तरह से निकालते हैं। एक अगला मेथड में भिन्न में दिया हो, यदि LCM और HCF
HCF, यदि LCM और HCF भिन्न में दिया हो तो यदि LCM और HCF भिन्न में दिया हो तो जो निकालने को कहता है उसका अंश में निकालते हैं। अंश का निकालते हैं तो नहीं दिया गया हो निकालने का उसका अंश का निकालते हैं, हर का निकालते हैं, हर का निकालते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि HCF और LCM और HCF भिन्न में दिया हो तो जो निकालने को कहता है उसका अंश का निकालते हैं। जो नहीं दिया गया हो निकालने का उसका हर का निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझाते हैं। जैसे 3 LCM निकालिए, LCM निकालिए तो इसका LCM निकालेगा तो हरों का, इसका कह रहा अंश का निकालना है तो LCM निकालना है तो अंश का LCM निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे तो अंश का LCM कितना हो जाएगा 3 4 7, कटने वाला नहीं है, गुना हो जाएगा। ये 3 गुना 4 गुना 7, 12 7 84 हो गया, अंश हो गया। हर का निकालना है, अंश का हम LCM निकाल लेंगे, हर का HCF निकालेंगे तो हर का HCF निकालेंगे तो 5 में से यहाँ 5 भागा 2 दून 4, 2 से हो गया 2 मतलब 2 कट जाएगा तो LCM हो गया इतना, LCM HCF हो गया क्या 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इतना LCM तो 84/1 लिखेंगे हम आंसर। HCF निकालेंगे, हर का LCM निकाल लेंगे तो HCF अंश का, तो 7 से सबसे छोटा कौन है 7 भागा 4, तब 4 हो गया 3 हो जाएगा, 3 भागा 4 1 हो जाएगा, 3 1 होगा, 1 से 3 में 3 मतलब 3 कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा HCF बराबर 1। अब नीचे वाला हर का LCM निकाल लेंगे तो 5 2 2 से 2 5 1 1 5 दूना 10, LCM इसका कितना हो गया LCM 10 हो गया। तो इसको लिखेंगे कितना 1/10 आंसर हो गया। तो इसका क्या हो गया HCF निकालें, भिन्न में दिया हो, भिन्न में दिया गया
हो एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए भिन्न में दिया गया हो एलसीएम निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक भिन्न में दिया गया हो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, निकालने के लिए समापवर्तक निकालने के लिए अंशों का लॉसा, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, यही हो जाएगा सूत्र। भिन्न में दिया गया हो तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, कह रहा है अगर भिन्न में दिया हो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, यदि देखिए क्वेश्चन कह रहा है भिन्न में दिया गया हो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तो अंशों का एलसीएम मतलब अंश, भिन्न अंश और हर होता है 3/5 2/6 4/3 अंश हो गया, ये अंश हर हो गया ये, ठीक। 4/5 6/3 3/6 7/9 कुछ भी ले लीजिए, इस सब मिलकर क्या हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, अंश। इस सब का हो जाएगा, नीचे जो है हर हो जाएगा। देखिए कहता है भिन्न में दिया गया हो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तो अंशों का एलसीएम मतलब अंश जो होगा, जितना अंश होगा उस सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे, हर जो होगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वहीं अंश और हर में लिख देंगे। भिन्न में दिया गया हो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तो अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको कहेगा वो हमको अंश का निकाल देना है, हर का उसके उल्टा निकाल देना है। हर का जो लघुत्तम कहेगा तो अंश का लघुत्तम होगा तो हर का महत्तम हो जाएगा, महत्तम कहेगा तो अंश का महत्तम होगा तो हर का लघुत्तम होगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कोई सवाल ऐसा देता है तो कभी 3 को दिया होगा, क्या एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या निकालें। तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो गुना हो जाएगा, तो भागा में चल जाएगा। तो पहली संख्या पहले देखिए, पहली संख्या बराबर एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक गुना एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या अगर निकालना हो तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। इसमें अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर बटा एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना हो, अगर निकालना हो, इसी सूत्र से एक बन रहा है टोटल। एचसीएफ निकालना हो तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम के शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, लघुत्तम समापवर्तक होता है एलसीएम। हो गया।